किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में कुछ नई जानकारी देने के लिए। और काफ़ी दिनों से मैं चाहता था कि आपके साथ फिर से बात करूं और मुझे खुशी है कि आप हमारे किसान भाई वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग करते चले जा रहे हैं, करोड़ों किसान के साथ जुड़ गए हैं। और ये भी खुशी की बात है कि एक किसान भाई दूसरे किसान भाई को वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन बांट रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक आपका हमारा जो है कल्याण का काम है और साथ में साथ एक चेन बनाने का भी काम है। और मैं जो किसान भाइयों के नंबर डालता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसका पर्पज़ यही होता है कि आप दूसरे किसान भाई से बात करें, जानकारी लें, जो कि अच्छी जानकारी मिलेगी, वहाँ विज़िट करें और इससे लाभ उठाएं। तो आपको वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में आप तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते रहे हैं और हमारे किसान भाई उससे बढ़ चढ़ के प्रोडक्ट बनाने लगे। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में कहा था कि आपसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है, खाली उसको हमको आपको संयोग के देने की बात है और बताने की बात है। तो उसी कड़ी में मैंने देखा कि बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट किसान भाई लेके आए। अब मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता कि जो आप कहीं से बाहर से खरीद के लाएं या कहीं आप भाग के जाएं। आपके पास आपके अगल बगल में जो चीज़ है उसी को आपका प्रयोग करना है। पहली बात ये है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां कुछ तरह तरह के पेड़ उगते हैं। चाहे आपका नीम का पेड़ हो या आपका उसमें हो सकता है धतूरे का पेड़ हो या आपका इसमें ये आपका कोई खाने वाला पेड़ हो, फलों का पेड़ हो, या इसके अलावा जो आपका बबूल का पेड़ है, फिर आपका बरगद का पेड़ हम लोग बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं पीपल का पेड़। तो तरह तरह के पेड़ आपके आसपास होते हैं। तो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो पेड़ उगते हैं उनका सबका एक अपना महत्व है। तो उसी का महत्व के कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको कैसे हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि बहुत ही कॉमन है कि बबूल का पेड़, उसके अंदर से आपका गम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोंद, या नीम के पेड़ से भी गोंद निकलता है, पीपल से भी निकलता है, आपका बरगद से भी निकलता है। जितने भी पेड़ हैं जिसमें से दूध निकलता है, वो दूध जो है जमने के बाद एक आपका गम का काम करता है। इसके अलावा हम लोग इन गमों का कुछ अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि बबूल का पेड़ हम लोग खाते हैं, बबूल का पेड़ के गम हम लोग लड्डू बना के खाते हैं, या आपका दूसरे तरह से प्रयोग करते हैं, मिठाइयों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे ताकत भी मिलती है, बोन भी होते हैं, नर्वस सिस्टम भी अच्छा होता है, उसके बहुत सारे गुण हैं। इसी तरह से नीम के अगर गम लेते हैं तो उसके भी अपने बहुत सारे ऐसे उसमें तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बीमारी को भी रोकते हैं, प्लस ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन देते हैं जो हमारे लाभदायक हैं। इसी तरह से आप दूसरे जो पेड़ लेते हैं, जो भी पेड़ आपके आसपास उगता, सब में अगर कोई उसमें से जो गम निकलता है, जो हमारा गोंद निकलता है, उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा आपको देखा होगा जो हम लोग के इधर अपने नॉर्थ साइड में रसोड़ा बोलते हैं। रसोड़ा का एक छोटा सा इतना बड़ा सा फल होता है पीले रंग का, जिसको हम लोग बचपन में खाते भी थे और थोड़ा लिसलसा टाइप होता है। अगर आप पतंग उड़ाए हो कभी तो पतंग में भी उसको फट जाती है, तो उसको हम लोग जोड़ते थे। वो रसोड़े का भी जो है काम है, वो भी एक गम का काम करता है। और रसोड़ा जो है उसके अंदर तत्व तो ऐसे होते हैं जो बाकी चीज़ में नहीं पाए जाते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी गम यूज़ कर सकते हैं। अरोविला का मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी आपका जो लिसलसा होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको अगर कोई भी तरह का गम हो उसको ले लें, और अगर हम 100 ग्राम आपके 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें, या वेस्ट डिकम्पोज़र सोल्यूशन से बना हुआ तत्व जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट बना है उसमें 100 ग्राम डाल दें। इसके अलावा अगर आप तत्व के अलावा जो हम पत्थरों से जो हम रस निकालते हैं उसके अंदर 100 ग्राम डाल दें। 100 ग्राम से लेके मतलब अगर 100 लीटर आपका पत्थरों का तत्व है, या आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बना है, कोई भी चीज़ बनी है वेस्ट डिकम्पोज़र है, उसके अंदर 100 ग्राम से लेके 1 kg तक, यानी 100 लीटर अगर बना है तो उसमें 1 kg से अधिक नहीं डालना है, 1 kg तक डाल सकते हैं। नुकसान कोई नहीं है, अधिक डालने को नुकसान नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मिलना
पैसा खर्च करना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपके लोकल पेड़ हैं, जो आपके आसपास हैं, उन्हीं का गम लें, उसको लेके डालें। तो जब आप इस गम को उसमें डालेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या आपका पत्थरों का तत्व हो, डालने के बाद उसका कम से कम 2 छिड़काव किसी भी पेड़ पे करें। सब्जियां हैं उस पर करें, फूल हैं उस पर करें, या आपका जो हम फल लगाते हैं उस पर करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर 2 छिड़काव करेंगे, आप देखेंगे अगर पत्तियों वाली सब्जी तो उसके पत्ते बड़े हो जाएंगे। अगर तम्बाकू आपके वहाँ उगता है तो तम्बाकू के पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, काफ़ी चौड़े हो जाएंगे, उसके पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी हो जाएंगी। हर एक चीज़ की पत्तियाँ चौड़ी जाती हैं। उससे क्यों? क्योंकि जो हमने तत्व डाले, जैसे हमने पत्थरों से तत्व निकाले, तो तरह तरह के पत्थर हम लेते हैं, उससे तत्व निकालते हैं। तो वो तत्व जब हम इसमें गम के साथ डालेंगे और पत्ती पे जाएगा, पत्ती पे जाके चिपक जाता है। तो जब पत्ती पे चिपकता है तो धीरे धीरे उसको अब्जॉर्ब करता है। अगर मान लिया आप ऐसे डालते तो क्या, वो पानी गिरा, पानी गिरने के बाद बूंद के साथ नीचे चला गया, तो उसका जो तत्व है बहुत कम ही उस पर रह जाता है, बाकी सब गिर जाता है। तो जब आप उसमें कोई गम डालते हैं, चाहे एलोवेरा हो, चाहे रसोड़ा हो, चाहे आपका नीम का गम हो, चाहे आपका बबूल का गम हो, या आपका ताड़ के पेड़ का गम है, या इसके अलावा भी पेड़ जो आपके आसपास है उसमें जो गम है उसको जो डालते हैं तो उससे चिपकता है। तो चिपकने के बाद एक तो गम से जो मिनरल्स है उसको मिल लें, साथ में जो आपने तत्व डालें वो मिनरल्स मिल लें। अब वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके ऊपर आ जाएगा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेयर बन जाते हैं। प्लस चूँकि गम उसके अंदर से पड़ा तो ऊपर जब पत्ता ये पड़ा है, पत्ते के ऊपर जब गम आया तो एक लेयर जो फोटो सिंथेसिस है वो भी आपका बढ़ाएगा, प्लस उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन पावर उसकी जो है प्लांट की बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि हर पत्ते के अंदर, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ से पसीना निकलता है, इसी तरह से हमारे पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद हैं जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट अंदर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पत्तों की चौड़ाई बढ़ना से खाना उसको, एक तो पेड़ को आपको ज़मीन से मिलता ही मिलता है, साथ में जब ऊपर छिड़कते हैं, छिड़कने से जो खाना मिलता है वो पूरा अब्जॉर्ब होता है। जब पूरा अब्जॉर्ब होगा तो उससे उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उसका फल साइज बढ़ जाएगा, उसको आप देखेंगे कि जो छोटा इतना बड़ा फूल था वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये इसके अनेकों फायदे हैं। तो आप जब कोई भी गम, उसको आप लेके 100 ग्राम कम से कम आप डालें। अगर आप मान लिए 15 लीटर का छिड़काव वाला आपका है तो उसमें 15 लीटर का हमारा पंप से हम लोग छिड़कते हैं, तो उसमें आपने 3 लीटर 4 लीटर आपने डाला ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसी में पत्थर का जूस डाल दिया 2-3 लीटर, उसके साथ में आपने गम डाल दिया। अब गम कितना डाला, क्योंकि आपका 15 लीटर है तो आप उसको कम से कम समझ लीजिए 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम, ज़्यादा डालेंगे नुकसान है, 25-30 ग्राम डाल दीजिए। डालने के बाद उसको पहले बाहर मिला के सेक करके फिर उसके अंदर छान के डालिए, और गम को जो भी आपके पास गम है उसको कस के पीस लीजिए। पीसने के बाद डालिए ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। तो जब आप इसको डाल के यूज़ करेंगे, आप देखेंगे एक पेड़ में कम से कम 2 बार जरूरी है छिड़काव, 3 भी करेंगे और अच्छा है। और छिड़काव के लिए पहले जब प्लांट ग्रोथ हो रहा है उस समय करें, उसके बाद पहले फ्लावरिंग के पहले ज़रूर करें, फ्लावरिंग के बाद भी करें। इससे जब इसको आप डालेंगे देखेंगे मधुमक्खी मगर उसको कोई नुकसान नहीं होगा, मधुमक्खियाँ बाकी अट्रैक्ट करेंगी और भी आपके जीव जंतु अट्रैक्ट होंगे, उससे फ़ायदा ही होगा। और सबसे मेन होगा कि आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे न्यूट्रिएंट आपको मिलना शुरू हुए प्लांट को, और जैसे आपने पढ़ा है कि 16-17 न्यूट्रिएंट देते हैं, लेकिन जो हम लोग आज तक दे रहे हैं कि कम से कम 100 तत्व 108 तत्व के आसपास जाएं, तो इस जितने तत्व आप डालेंगे वो अब्जॉर्ब होंगे। उससे आपका फ्लावर साइज़, फ्रूट साइज़, आपका अगर बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें तो कम से कम हर 15 दिन में अगर कर सकेंगे तो वो अच्छा, नहीं कर सकते 1 महीने में कम से कम 1 बार उसको स्प्रे करें गम के साथ। आप देखेंगे इसके अनोखे, अद्भुत और बिल्कुल अविश्वसनीय, जो मतलब आप जो देखेंगे बिलीव नहीं करेंगे इसका कितना चेंज आया। लेकिन इसको रेगुलर यूज़ करते रहे, आप देखेंगे रिजल्ट आ रहे हैं। और जब आपको रिजल्ट आए तो अपना शेयर करें, अपना वीडियो बनाएं, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना मोबाइल नंबर जरूर बताएं, आपका पता जरूर बताएं, ताकि बाकी किसान भी अगर आपसे लाभ लेना चाहे वो उसको लाभ ले। तो आप इसको करके देखें और फिर देखें कि रिजल्ट क्या आता है, कैसा आता है। कुछ पेड़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बबूल का जैसे लगा हुआ है, तो इस तरह के पेड़ आपके पास आसपास, जो आपके पास आसपास पेड़ है वही आप यूज़ करेंगे। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप कहीं दूर नहीं भागना है, जो आपके घर के आसपास है, जो पेड़ आपके आसपास उगा है वही फ़ायदेमंद है। अगर आप रह रहे हैं राजस्थान में, अगर आप सोचें महाराष्ट्र का पेड़ या यूपी का पेड़ यूज़ कर, छत्तीसगढ़ का, कोई फ़ायदा नहीं। आपके वहाँ जो है वही फ़ायदेमंद है, उसी को